अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की रेसिपी है भुना हुआ गोश्त। इसे आप गोट करी भी कह सकते हैं, लैम करी भी कह सकते हैं। अगर आप लैम यूज़ करेंगे रेसिपी में, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। हमारी फैमिली में काफ़ी पसंद की जाती है। तकरीबन हर वीक 2 वीक में एक दफ़ा हमारे घर में ज़रूर बनती है। इसमें मज़े की बात यह है कि आप इसकी ग्रेवी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको मतलब बिल्कुल ड्राई चाहिए या थोड़ी ग्रेवी के साथ चाहिए। वो मैं आपको एंड में शो करूँगी रेसिपी के कि वो किस तरह से आप उसकी ग्रेवी को मैनेज कर सकते हैं। पर अदरवाइज़ आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। तो लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू इट। 1 किलो लैम के लिए मैंने हाफ़ अनियन यूज़ किया और 1 छोटा टमाटर यूज़ किया। ज़्यादा अनियन या टमाटर डालने से, ज़्यादा अनियन डालने से मीठी हो जाती है हांडी, और ज़्यादा टमाटर डालने से थोड़ी खट्टी हो जाती है, इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं दूसरे तरीके से बना सकूँ। बट जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो प्रेशर कुकर नहीं यूज़ करना चाहते, वो सेम ही चीज़ सेम पैन नॉर्मल पैन में बना सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। मुझे प्रेशर कुकर में 20 मिनट्स लगे थे। आई थिंक दूसरे पैन में अबाउट 1 आवर या 1 आवर 10 मिनट्स लगता है। तो मीट को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। उसके बाद अपना अनियन, टमाटो, सम सॉल्ट, नमक, तकरीबन मैंने 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालें बिकॉज हम ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते। बट इफ़ यू लाइक चिली आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। एंड 1/4 हल्दी डाली है इसमें ना। इसके बाद मैं यूजुअली अपना पानी केटल में गर्म कर लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो पानी बॉईल करने का, वेट ना करना पड़े। तो 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के मैंने अपना बॉइल्ड वाटर जो केटल में था वो तकरीबन 2 से 3 कप प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा सारा मीट जो है वो पानी में डूब जाए, वरना आई फील लाइक कि जो मीट है वो थोड़ा सख्त हो जाता है, उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। बट आप थोड़ा पानी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा पानी यूज़ कर सकते हैं टू योर लाइकिंग। तो इसमें तकरीबन मैंने 3 कप पानी के डाले थे। मेरा पानी स्ट्रेट अवे गर्म बॉयल होना शुरू हो जाता है बिकॉज आई यूज़ बॉइल्ड वाटर फ्रॉम द केटल। सो प्रेशर कुकर को बंद करके अच्छी तरह उसके ऊपर वेट दे के ना तकरीबन 5 मिनट मुझे वेट करना पड़ा। तो उसके बाद जिन लोगों को प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना आता, जो लेफ़्ट वाली पिन है ये ऊपर हो जाती है, दैट मीन्स कि जो मीट है वो प्रेशर में अब पक रहा है। तो जब ये पिन ऊपर आ जाती है तो आई जस्ट लीव माई अलार्म ऑन। तो 20 मिनट्स बाद स्टोव बंद करके आई हैव टू वेट कि सारी स्टीम इसमें से निकल जाए एंड ओनली देन मैं ऑब्वियसली प्रेशर कुकर को खोलती हूँ, वरना जो है करी आपके ऊपर गिर जाती है बिकॉज लाइक यू नो इट्स स्टिल बॉइलिंग। तो 20 मिनट्स मुझे लगे मीट को इस स्टेज में लाने के लिए। उसके बाद अब जस्ट पुट माय नॉर्मल पैन, उसमें हाफ़ अ कप ऑफ देसी घी मैंने यूज़ किया। आप नॉर्मल घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़े ट्रेडिशनल करना चाह रहे थे इसलिए मैंने देसी घी में बनाया है। और उसके बाद जो आपने प्रेशर कुकर में या दूसरी तरह मीट बनाया है वो आप निकाल के इस पैन में डाल लें भूनने के लिए। मैं फॉरगॉट टू से कि अगर आप नॉर्मल पैन में बनाएंगे तो आपको तकरीबन 6 से 7 कप पानी यूज़ करना पड़ेगा और तकरीबन 1 घंटा लगेगा आपको मीडियम टू लो हीट में अपना गोश्त गलाने के लिए। तो आप प्रेशर कुकर में या नॉर्मल पैन में यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि 80 to 85% जो मीट है वो पक गया हो। बिल्कुल नहीं पकाना बिकॉज अभी हमने काफ़ी से भूनना है another 10 मिनट्स, तो फिर गोश्त जो है वो टूट जाता है। तो अब मैंने अपना सारा जो गोश्त है वो पैन में निकाल लिया है और इसकी मैं अब भुनाई शुरू करूँगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारा जो फ्लेवर है गोश्त का वो भूनने की वजह से ही आता है। बग़ैर भुनाई के गोश्त तो बहुत ही ज़्यादा इवन तो स्पाइसेस तो उतने ही होते हैं बट बहुत फीका सा और बहुत अजीब सा फ्लेवर उसका होता है। तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छी तरह से अपने गोश्त को भूनें। गिव इट लाइक गुड 10 to 15 मिनट्स। ना जो प्रेशर कुकर में यखनी बच जाएगी उसे मैं अलग से निकाल के गोश्त भूनने में उसे इस्तेमाल करूँगी। जैसे ही मुझे लगेगा कि गोश्त मेरा नीचे लग रहा है
मैं थोड़ी सी जो यखनी है वो बीच में डाल दूँगी, जिससे मेरी ग्रेवी भी बिल्डअप होती रहेगी और मेरा गोश्त जो है वो भी भूना जाएगा। अब बेसिकली जैसे कि यू जस्ट हैव टू टेक योर टाइम कि आप इसे अच्छी तरह से भूनना है। इसके बाद इसमें खड़ा मसाला जाएगा, जिसमें 2 बे लीव्स, एक सिनेमन स्टिक, 2 बड़ी इलायची, ब्लैक पेपर और क्लोव्स जाएंगे। एंड देन आप ओबियसली ये खड़ा मसाला डाल के इसे भूनेंगे। तकरीबन मैंने 3-4 मिनट भून के खड़े मसाले के साथ उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती गई हूँ, ताकि जो गोश्त है वो किसी भी तरीके से नीचे ना लग जाए, भुनाई भी हो जाए लेकिन गोश्त भी ना लगे। दिस इज़ द फाइन बैलेंस दैट यू हैव टू फॉलो। तो उसके बाद ऑलमोस्ट मेरा मीट जो है वो दूसरे स्पाइसेस के लिए रेडी हो गया था। बट एज़ यू कैन सी हियर तो मैं थोड़ा थोड़ा यखनी है उसमें डालती जा रही हूँ और यखनी में भूनती जा रही हूँ। ना क्योंकि मैंने टमाटर शुरू में डाला था तो मैंने इसमें दही नहीं डाला बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे ख़्याल से टमाटो और दही के कॉम्बिनेशन से जो गोश्त है वो थोड़ा सावर हो जाता है, थोड़ा खट्टा हो जाता है। इसलिए आई ट्राई नॉट टू यूज़ योगर्ट। अगर आप चाहें तो हल्का सा भुनाई में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जब टमाटर यूज़ करूँ तो ज़्यादा योगर्ट यूज़ नहीं करती हूँ। अब बेसिकली जो गोश्त है वो दूसरे मसालों के लिए रेडी है। इसमें सिर्फ 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने, और 1 टीस्पून मतलब 3/4 1 से थोड़ा सा कम कोरिएंडर पाउडर, 3/4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डाला है। और फिर इसे फर्दर मैं 5 मिनट के लिए और ज़्यादा भूनूंगी। ये जो तकरीबन भुनाई मेरी 10 to 15 मिनट्स में होगी, जिसमें आई मेक श्योर कि जो गोश्त है वो अच्छी तरह से पक जाए और अच्छी तरह से भून भी जाए। इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर भी आ जाएगा। एंड आई थिंक कि the recipe is quite nice and simple to make. I've noted कि इसमें जितने ज़्यादा मसाले डाला जाए उतनी गोश्त ख़राब हो जाता है। लाइक यू डोंट वांट टू पुट के बहुत ज़्यादा गरम मसाला और बहुत ज़्यादा ज़ीरा पाउडर, उससे जो है वो फ्लेवर इसका ख़राब हो जाता है। तो ओनली पुट इनफ। ना मैं जो टमाटर की स्किन है वो निकाल लेती होती हूँ, बिकॉज़ करी में टमाटर की स्किन अच्छी नहीं लगती है। तो आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक आउट द टमाटो स्किन, एंड ऑब्वियसली जैसे इसे कंटिन्यू करूँगी, मैं इसे भूनूँगी फुल तकरीबन 10 मिनट्स तक इसकी अच्छी तरह से गोश्त को भून लूँगी। जो इसकी अमाउंट ऑफ ग्रेवी है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह के आप एंड में थोड़ा सा जो ये यखनी है बीच में छोड़ देंगे। जब ये पूरा भून जाएगा गोश्त, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में भी, तो आप ये मैनेज कर सकते हैं कि अगर आपको ग्रेवी वाली गोट करी या लैम करी या भुना हुआ गोश्त थोड़ा ग्रेवी वाला पसंद है, तो आप हल्की सी इसमें ग्रेवी भी छोड़ सकते हैं, ताकि आप रोटी के साथ उसे आसानी से खा सकें। अब इसमें मैंने एक कटी हुई ग्रीन चिली डाली है। ये ग्रीन चिली थोड़ी सी हॉट थी, जिसकी वजह से मैंने पहले जो है रेड चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च है वो थोड़ी कम डाली थी। बेसिकली इसका रूल ये है कि आप कोई भी स्पाइसेस या कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो उसके बाद उसे अच्छी तरह भूनना है। मतलब ऐसे नहीं है कि सब कुछ एक ही साथ डाल दिया और उसे भूना नहीं है। हर चीज़ को डाल के उसे अच्छी तरह से भूनेंगे तो हर चीज़ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। ये भुना हुआ गोश्त मैं अब इतनी दफ़ा बना चुकी हूँ कि इसकी मैंने डिफरेंट वेरिएशंस ट्राई करके देखी हैं, डिफरेंट तरीके से बना के देखा है। एंड तकरीबन 10-12 दफ़ा बनाने के बाद अब ये जो रेसिपी है, आई थिंक आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट डिलीशियस रेसिपी। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती हैं, नथिंग इज़ रॉकेट साइंस। अब टूवर्ड्स द एंड जब ऑलमोस्ट पक गया है तो 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाला है मैंने। उसमें वंस अगैन लाइक इफ़ आई वांटेड मैं 1 टीस्पून भी गरम मसाला डाल सकती थी, बट मसालों की ज़्यादती की वजह से फ्लेवर
मुझे लगता है कि ख़राब हो जाता है। एंड देन 1/4 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर इसमें टुवर्ड्स दी एंड जाएगा। अगर ऑब्वियसली आप चाहें, आपको थोड़ा गरम मसाला ज़्यादा पसंद हो या ज़ीरा कोरिएंडर पाउडर ज़्यादा पसंद हो, तो आप अमाउंट्स अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। बट दीज अमाउंट्स वर्क फॉर माई फैमिली। मेरी फैमिली में सबको इतनी अमाउंट्स पसंद आती हैं। उसके बाद मैं टुवर्ड्स द एंड उसका सॉल्ट भी एडजस्ट कर लिया है। ऑब्वियसली मैं चेक करती रहती हूँ टुवर्ड्स द एंड, तो ज़रूर चेक करती हूँ टेस्ट करके कि अगर कोई चीज़ कम है तो उसे मैं टुवर्ड्स द एंड एडजस्ट कर लेती हूँ। इट्स ऑलवेज़ बेटर टू स्टार्ट विद लेस स्पाइसेस बिकॉज आप इन दी एंड ऑलवेज़ ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कर दें तो फिर मसला होता है कम करने में। फ्रेश कोरिएंडर गोज़ इन देयर, और अब फ्रेश कोरिएंडर डालने के बाद भूनने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल डन टुवर्ड्स द एंड डलता है। आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं खड़ा मसाला निकाल लेती हूँ, बे लीव्स एंड सिनेमन। मुझे सर्व करते हुए उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती और वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। नाउ दैट्स द अमाउंट ऑफ ग्रेवी। इतनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप एंड में कोरिएंडर डालने से पहले वो जो हमारी यखनी थी उसे थोड़ा सा डाल के छोड़ दें और उसे सिमर होने दें, तो उसकी ग्रेवी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो एक किस्म की आपको रोटी के साथ खाने में आसानी होगी। नाउ दिस इज़ अ फाइनल डिश। आई होप आपको पसंद आई होगी। यही रेसिपी मैंने इंग्लिश में भी की है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू वर्क आउट के उर्दू में वॉइस ओवर किया करूँ या इंग्लिश में वॉइस ओवर किया करूँ। मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हो रही हूँ इस मामले में, बट लेट्स सी, यू गाइस सीम टू लाइक इट बोथ वेज रियली। तो मुझे आप बताइएगा आपको कैसी रेसिपी लगी। इट्स क्वाइट सिंपल, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं मुझे लगा। तकरीबन हाफ़ एन आवर में मेरी जो रेसिपी है वो रेडी थी। प्रेपरेशन टाइम भी ज़्यादा नहीं था। सो वंस अगैन थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे साथ ये वक्त गुजारा। आप आई होप आप भी इसे ट्राई करेंगे और इन्जॉय करेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।